वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, जिसमें विषय चूज़ किया हिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जो सीटेट 2020 एसएसटी कंटेंट से रिलेटेड है। और गाइज ये जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। जो इसके 4 पार्ट हैं अपलोड हो चुके हैं, तो आज का जो पार्ट है वो है 5, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इससे आपको जो है हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबके सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में अपनी शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं कि मुमताज़ महल का मूल नाम है। तो गाइज़ मुमताज़ महल का मूल नाम है अर्जुमंद बानो। ठीक। शाहजहाँ ने उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्ज़ा करने के लिए किसके खिलाफ अभियान चलाया था? तो उन्होंने उज्बेकों के खिलाफ बलख पर कब्ज़ा करने के लिए जो है अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित करी थी, यानी कि वो अपनी राजधानी आगरा को कहाँ ले गए थे? तो ये ले गए थे दिल्ली शाहजहानाबाद में। ठीक है, ये इस जगह ले गए थे। शाहजहाँ ने दिल्ली में सुरक्षा किला बनवाया जिसको कहा जाता है गाइस, इसको कहा जाता है लाल किला, जो आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन शाहजहाँ के टाइम में उसको वो सुरक्षा किला कहता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद तथा दिल्ली की जामा मस्जिद का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो गाइस शाहजहाँ ने ही। अगर जहाँ ताजमहल का नाम आ गया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद का क्या किया था? निर्माण किया था। तो गाइस होप है आपको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर किसने लगाया था? तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है औरंगजेब। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाया था। ठीक है। राहदारी तथा पनाहदारी शुल्क को किस सम्राट ने समाप्त किया था? राहदारी और पनाहदारी बिल्कुल जो सेम ये नाम आ रहे हैं। और जो गाइस इसका राइट ऑप्शन है वो है औरंगजेब। इन्होंने क्या किया? राहदारी और पनाहदारी शुल्क को समाप्त किया था। ठीक है। जिंदा पीर नाम से कौन सम्राट जाना जाता है? तो जिंदा पीर से जाने जाते हैं औरंगजेब। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक उपाधि ही होगी। तो जिंदा पीर औरंगजेब। किस सम्राट ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में यूसुफ वजई के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो राइट ऑप्शन हमारा है औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ यूसुफ जई के विरुद्ध जो है अभियान चलाया गया था। होप है गाइज आपको शाहजहाँ के बाद औरंगजेब की ये स्लाइड भी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं औरंगजेब की, कि औरंगजेब ने उत्तर पूर्व के अहोमों को कब पराजित किया था? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 1663 ईस्वी में उन्होंने अहोमों को पराजित किया था। किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो किस सम्राट ने करा था? तो गाइस राइट ऑप्शन हमारा है औरंगजेब। औरंगजेब ने उत्तर पश्चिम में सिखों के विरुद्ध जो था अभियान चलाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद रखा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करा था आगरा में। ठीक है। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो ये गवर्नर थे गाइस दक्कन के जैसे पहले तो वो दक्कन के गवर्नर थे और उसके बाद वो दिल्ली के सम्राट बने। ठीक है। अब गाइस औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। तो होप है गाइस ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। सूफी मुसलमान की प्रवृत्ति है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं और जो इसका राइट ऑप्शन है गाइस वो है रहस्यवादी। जो सूफी मुसलमान हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो है रहस्यवादी। मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन से हैं? तो गाइस सेकंड का जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मध्य एशिया के महान सूफी संत थे रूमी, सादी और गजाली। एक बार दोबारा से, रूमी, सादी और गजाली। साथ साथ याद भी करते जाइए गाइस।
कौन सा सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है? सिलसिला एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है। चिश्तिया सिलसिला जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है। चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक हैं, 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो इसका राइट ऑप्शन है ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक हैं। खानका का संबंध है, इसका संबंध है सूफी संत से, खान कहा का। ठीक है, तो ये स्लाइड भी होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किसके उपदेशक धार्मिक परंपराओं तथा आडंबरों के विरुद्ध थे? किसके थे भाई? देखते हैं। कबीर के जो उपदेश थे गाइस वो धार्मिक परंपराओं तथा आडंबरों के विरुद्ध थे। गुरु नानक द्वारा धार्मिक कार्यों तथा उपासना के स्थान को क्या कहा जाता था? देखते हैं क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था धर्मशाल, जो उनका स्थान था जहां वो अपने धार्मिक कार्य करते थे, उपासना करते थे, तो वो क्या नाम था उनका? धर्मशाल। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का, तो थर्ड का सी ऑप्शन इज करेक्ट, गुरु अंगद। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था गुरु अंगद ने। गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल सम्राट ने दिया? तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है बी, गुरु अर्जुन को जहांगीर ने मृत्यु दंड का आदेश दिया था। खालसा पंथ के जो संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गाइस गुरु गोविंद जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र से कथक नृत्य का जुड़ाव रहा है? अब देखते हैं किस क्षेत्र में जो है कथक बहुत प्रचलित है। तो पश्चिमी भारत में जो कथक बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। राधा कृष्ण के पौराणिक कहानियों को लोक नाट्य रूप में प्रस्तुत करना कहलाता था। ये आपको सबको पता ही होगा, लेकिन हम देख लेते हैं रासलीला। बहुत बार ये सुना गया है वर्ड रासलीला। कथक नृत्य को किस नवाब ने संरक्षण दिया था? कथक नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ए, नवाब वाजिद अली शाह को ये जो नवाब थे इन्होंने कथक नृत्य को संरक्षण दिया था। कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के बाद कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली थी। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में निम्न में से कौन से नृत्य सम्मिलित हैं? तो सभी के सभी हैं, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, होप है ये आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया था? अब बात हो रही है कुशल चित्रकारों की, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी जहांगीर, शाहजहां और अकबर। इन तीनों ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस सन में स्थापित की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे पर स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, और इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस वो है हुगली नदी। हुगली नदी के में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फैक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर कौन सा गांव जो है खरीद लिया था? तो इन्होंने कालीकाता जो है गांव इन्होंने खरीद लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हम पास पहुंच गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? गाइस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 8 की जो है अब यहाँ पर हिस्ट्री शुरू हो गई है और मुझे आपको करवानी है, मुझे अच्छे से याद है गाइस। जैसे आपको पता ही है कि मेरी छोटी सी गुड़िया है तो थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन आपको पक्का मैं 8 की हिस्ट्री ज़रूर करवाऊंगी। लेकिन आप प्रीवियस ईयर भी हमें करने ही करने हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध गाइस हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला में, जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अब गाइस बात होगी कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा पॉपुलर। प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध, और उनकी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने।
प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किस सेनापति ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और कंपनी का उन्होंने साथ दिया था? कंपनी यहाँ पर कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मीर जाफर थे उनके सेनापति, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। बक्सर युद्ध में कंपनी ने किसको पराजित किया था? तो मीर कासिम को, जिसका साथ दिया उसी को उन्होंने हरा दिया बक्सर युद्ध में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगा था। ठीक है, चलिए। मैसूर से अंग्रेजों ने कितने युद्ध किए हैं? मैसूर से तो गाइस 4 युद्ध किए हैं अंग्रेजों ने मैसूर से। ठीक है। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारे गए हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है श्रीरंगम पट्टम में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप याद रखिए। बाकी तो वैसे तो सारे क्वेश्चन है उन्हें याद रखने हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? सर्वोच्चता की नीति तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये सर्वोच्चता की जो है नीति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों द्वारा कितूर पर हमले में किसने कितूर की रक्षा की थी? कितूर की रक्षा की थी रानी चेन्नम्मा ने। कितूर चेन्नम्मा। यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस ना हो तो उस शासक की रियायत कंपनी को ही जाएगी। यह नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? ये जो नीति चलाई गई थी गाइस, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए हमारी लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं आज की। ब्रिटिश क्षेत्र कई प्रशासकीय इकाइयां थी जिनको कहा जाता था डी प्रेसिडेंसी, इनको कहा जाता था। कई उसमें इकाइयां थी, तो इकाइयां बन के बढ़िया इकाइयां बनी तो प्रेसिडेंसी इनको कहा गया। किस ब्रिटिश शासक को न्याय क्षेत्र में सुधार के लिए जाना जाता था? न्याय क्षेत्र में सुधार करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता था उनको। फौजीदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इसका जो राइट ऑप्शन है हेस्टिंग्स ही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फौजीदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी। रैयतवाड़ी तथा रैयतवाड़ी संबंधित थी, ये दोनों किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी बंदोबस्त व्यवस्था से। ये दोनों रैयतवाड़ी और रैयतवाड़ी ये दोनों संबंधित थी। कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इन्होंने लागू किया 1793 ईस्वी में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए बहुत ही ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी फैमिली बड़ी होती जा रही है, लेकिन मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपको लाइव क्लासेस दे पाऊँ। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँ। मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। और मैं डेली ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्किप हो रहा है। लेकिन प्रीवियस ईयर की जो ये सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर पे ही अपना फोकस रखेंगे। हम कंटेंट सीरीज़ भी अपनी कंटिन्यू कर ही रहे हैं और चल रही है। आप देखिए, सबकी जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।